हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इथोस लिमिटेड के बारे में। एंड इस वीडियो में ये जो कंपनी है ये करती क्या है, अभी इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, उसके साथ ही इन फ्यूचर हमें कैसा लगता है कि ये कंपनी और आगे कहां तक पहुंच सकती है, उसके साथ ही इसके एक पीयर से भी इसको कंपेयर करेंगे। तो ये वीडियो कहीं पसंद आए प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। सबसे पहले गाइस, अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं आपको, तो ये इथोस लिमिटेड है। ये एक वॉच कंपनी है। मतलब क्या है वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। बट आज 22 अप्रैल है जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ। कल 21 अप्रैल थी। कहने का मतलब ये है आज स्टॉक गाइस ऑलमोस्ट 10% बढ़ चुका है। इस वजह से करेंटली इसका जो मार्केट कैप है ये 7,300 करोड़ पे है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी प्रोमोटर होल्डिंग 50.6% पे है। डेट टू इक्विटी केवल 0.22 है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में रिसेंट क्वार्टर को 26% का है। उसके साथ ही अगर आप इसके ROE ROC को देखेंगे तो दोनों ही भाई ROE इसका 10.4% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.8% पे है। ये थी गाइस कुछ इसके स्टॉक प्राइस से रिलेटेड बातें। एंड उसके साथ ही जो अभी रिसेंटली मार्केट क्रैश हुई थी उसमें इसका जो स्टॉक है ये कितना परसेंट डाउन है अगर हम इसको चेक करें तो जो इसका 52 वीक हाई है वो 3245 रुपीज है। एंड वहां से स्टॉक करेंटली 2700 रुपए में ट्रेड हो रहा है। इसके हिसाब से जो ये 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 16% ही डाउन है। तो ये थी गाइस इस स्टॉक के बारे में कुछ बातें। इसके बाद हम इसके शेयर प्राइस से रिलेटेड कोई भी बारे में बात नहीं करेंगे। एंड उसके साथ ही भाई वीडियो अभी बिगिन नहीं हो रही है। तो एक और चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इस वाले वीडियो में या इस तरीके के वीडियोस में मैं ऐसी कंपनीज को कवर करता हूँ, इनके बिजनेस मॉडल के बारे में हम बात करते हैं। शेयर प्राइस कितना बढ़ सकता है या फिर इसके स्टॉक की कोई रिकमेंडेशन वाली वीडियोस ये नहीं रहती हैं। इस वजह से ये फुल डिस्क्लोजर है। आपको किसी भी तरीके से स्टॉक को ये वीडियो देखने के बाद बाय नहीं करना है। कोई भी मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अब जब ये चीज क्लियर हो गई है, अब बढ़ते हैं भाई इसके बिजनेस मॉडल की तरफ। ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। सो बेसिकली गाइस इथोस लिमिटेड ये एक प्रीमियम एंड लग्जरी वॉच सेगमेंट में एक रिटेल प्लेयर है। कहने का मतलब ये है उन्हें को ये कंपनी वॉचेस सेल करती है, बट ये एक मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये आप इसे समझ सकते हैं ये एक रिलायंस डिजिटल, क्रोमा या बिग बाजार टाइप ऑफ कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखते हैं ये लोग। एंड उस सामान को सेल करते हैं, ना कि उस सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड यहाँ पे जो सामान है वो केवल लग्जरी एंड जो एक्सपेंसिव प्रीमियम वॉचेस है वही है। उसके साथ ही ना तो ये किसी फैशन ब्रांड में डील करते हैं, ये केवल लग्जरी ब्रांड में डील करते हैं। एंड जो ब्रांड्स हैं अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं, यहाँ पे 50 से भी ज्यादा प्रीमियम एंड हाई लग्जरी ग्लोबल वॉच ब्रांड्स है, जैसे रोलेक्स, ओमेगा, IWC, बल्गारी, राडो एंड ऐसे कई सारे नाम है जो कि मैंने भाई आज से पहले कभी सुने भी नहीं एंड मैंने प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये ऐसे ब्रांड्स में डील करती है कंपनी। अब अगर आप इसके बिजनेस मॉडल के जानना चाहें तो ये कंपनी गाइस एक ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल में डील करती है। कहने का मतलब है जो वॉचेस के प्राइसेस आपको इसके ऑनलाइन शो कर रहे हैं बिल्कुल सेम ही प्राइसेस आपको इनके ऑफलाइन स्टोर्स में मिलेंगे। ये ऑनलाइन भी सामान बेचती है एंड ऑफलाइन भी सामान बेचती है। एंड धीरे धीरे करके ये ऑफलाइन अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब इसके नॉर्मल जो स्टोर्स हैं ये नॉर्मल स्टोर्स नहीं ओपन करते। ये जो कंपनी है ये अपने स्टोर्स को बुटीक बोलती है। एंड ये दिल्ली में, पूरे इंडिया भर में इसे कई सारे ऐसे बुटीक्स हैं जो कि कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। ये मॉल्स में, ये कई सारी जगहों में आपने इस तरीके के स्टोर्स आई एम 100% श्योर देखे ही होंगे। एंड यहाँ पे ये कंपनी केवल जैसे मैंने आपको बताया लग्जरी वॉचेस में ही डील करती है। लग्जरी वॉचेस तो सेल करती है बट उसके साथ ही ये कंपनी प्री ओन्ड वॉचेस भी बेचती है। यस, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो लग्जरी वॉचेस हैं जैसे आप बाय करते हैं किसी भी शेयर को, उसी तरीके से भाई इन वॉचेस को बेचा भी जा सकता है। इनकी रीसेल वैल्यू ही होती है बट वो सारी वॉचेस की नहीं होती। बट जो इथोस बेचता है वो सारे ब्रांड्स की होती है। यहाँ पे इनका एक प्रोग्राम है सर्टिफाइड प्री ओन्ड, जिसमें ये कंपनी का खुद ही वॉचेस को रिस्टोर करती है, सर्टिफाई करती है, इनको खरीदती है। मतलब सेकंड हैंड आप इनको जाके भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास कोई महंगी वॉच है ये लोग आपसे बाई कर लेंगे। इस चीज को ये लोग गाइस बेसिकली रिफर्बिश करते हैं, उसको साफ साफ करते हैं एंड फिर अपने स्टोर्स में इसको सर्टिफाइड प्री ओन्ड करके सेल करते हैं। जिसमें बेसिकली इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये लोग ही पता लगाते हैं कि वो वॉच ओरिजिनल है या फिर नहीं है। उसके साथ ही इनके एक और प्रोग्राम है जिसे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम बोलते हैं, जिसके अंदर क्लब एको करके इनका ये नाम है प्रोग्राम का। इसमें गाइस ये जो है अपने बायर्स को रिपीट ऑफर्स देते हैं, जिस वजह से इनका रिपीट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो कंपनी है ये आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। यानी कि ये कंपनी गाइस सर्विस सेंटर्स इन लोगों ने अलग अलग वॉचेस के लिए खोल रखे हैं, जिसमें इसने मशीनरी इंपोर्ट कर रखी है फ्रॉम स्विट्जरलैंड। एंड उसी की तरह भाई जो इंजीनियर्स है जो ये सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, इनके पास डायरेक्ट सर्टिफिकेशन होता है फ्रॉम मेजर ग्लोबल वॉच मेकर्स। एंड वही सारे इंजीनियर्स ये सर्विस स्टेशन में बिठा के रखते हैं एंड अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आई एम श्योर आपको मोटा मोटा भाई समझ आ गया होगा ये कंपनी है क्या, ये कंपनी करती क्या है एंड क्या अलग अलग चीजें हैं। अब इसके जो स्टोर्स है भाई ये इंडिया भर में फैले हुए हैं। मेजरली इनके जो स्टोर्स हैं ये मुंबई में, श्रीनगर में, जोधपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कानपुर, ऐसे अलग अलग सिटीज में भी हैं। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2007 में
ये इथॉस लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE दोनों में ही ट्रेड होती है। इसके जो CEO हैं ये प्रणव शंकर साबू हैं एंड जो होल टाइम डायरेक्टर है ये मुकुल कृष्णन खन्ना है। उसके साथ ही गाइस एक और मैं इसका फन फैक्ट आपको बताता हूँ। अगर आप इसके इथॉस लिमिटेड के प्रोमोटर होल्डिंग में जाएंगे, जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा है एंड जो करंटली प्रोमोटर है 43% होल्डिंग वाले ये है KDDL लिमिटेड। अब जो KDDL लिमिटेड को आप देखते हैं तो ये KDDL लिमिटेड खुद में ये कंपनी है एंड ये एक मैन्युफैक्चरर है। इनकी जो सब्सिडरी है ये इथॉस लिमिटेड है, यानी कि ये जब कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी 100% होल्डिंग इस KDDL लिमिटेड की ही थी। कंपनी का IPO आया था, मतलब इथॉस लिमिटेड का IPO आया था जो कि इसी कंपनी ने करवाया है एंड सारे इसके जो फंड्स हैं वो इसी को मिले। तो ये इसी की होल्डिंग है भाई 50% एंड देन इसकी कौन है प्रमोटर्स उसे आपको देखना। तो गाइस ये इनका चार्ट है, ये जो साबू मैं आपको बता रहा था डायरेक्टर है, तो इनके भाई फैमिली है जो कि इथॉस लिमिटेड भी चलाती है। तो यस आपको अब समझ आ गया होगा ये कंपनी है क्या एंड क्या होल्डिंग है प्रोमोटर्स की एंड ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी गाइस ज्वेलरी एंड लगेज मार्केट में भी एंटर हो रही है। इनके अलग अलग स्टोर्स हैं जिसमें लग्जरी लगेज यानी कि वो जो बैग्स होते हैं वो, इसमें रिमोवा करके इनका ब्रांड है एंड ज्वेलरी बुटीक्स जिसमें मेसिका इनका ब्रांड है, इसके अलग अलग बुटीक्स ओपन कर रही है। एंड ओवरऑल यहाँ पे गाइस इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन भी दे रखा है। फर्स्ट हैंड मार्केट में इसका जो ऑफलाइन सेल्स है इससे इस कंपनी का 11% रेवेन्यू आता है, ऑनलाइन सेल्स से 89% रेवेन्यू आता है फर्स्ट हैंड मार्केट में। जो प्री ओन्ड मार्केट है जिसमें मतलब बेसिकली सेकंड हैंड वॉचेस को सेल करते हैं, तो ऑफलाइन से इनकी 45% सेल्स आती है, ऑनलाइन से 55% सेल्स आती है एंड जो फर्स्ट हैंड एंड प्री ओन्ड टोटल है इसका जो इन्होंने बाइफर्केशन बता रखा है, ऑफलाइन में 23% सेल्स आती है एंड ऑनलाइन 77% सेल्स आती है। अब ये जो कंपनी है ये केवल हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स एंड एफ्लुएंट मिडिल क्लास को ही इनका कस्टमर बेस है एंड ये तो हो गई ना, जब आपकी वॉच ही 5-6 लाख रुपए की एक वॉच है तो अब कोई नॉर्मल बंदा तो भाई नहीं खरीद पाएगा। एंड आप इनके वॉचेस को इनके वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं। इनकी जो भाई सेकंड हैंड वॉचेस है वो इन्होंने secondmovement.com करके ऑनलाइन लिस्ट करा रखा है एंड जो सेकंड हैंड वॉचेस हैं वो भी आप ऐसे मत समझना कि भाई आपको 10-20 हजार इतने की मिलेगी। सेकंड हैंड वॉचेस भी भाई 5-6 लाख रुपए की है खड़ी। तो भाई आप देख ही सकते हैं जो भी है इसका, आपको मैं सारे लिंक सारे फोटोज अभी शो कर ही रहूंगा। ये सारे ब्रांड्स हैं इनके अंडर एंड आई मीन भाई हर चीज की मार्केट होती है भाई दुनिया में, आप देख ही सकते हैं। भाई इतना बड़ा मेरे पोर्टफोलियो का साइज नहीं है जितना बड़ा भाई यहाँ पे वॉचेस हैं एक की सिंगल वॉच। भाई सोचो भाई कभी मैं इथॉस से कस्टमर बन पाऊंगा क्या? चलो भाई ये तो टाइम के साथ ही पता लग पाएगा, बट अगेन भाई आप देखो दुनिया में क्या क्या होता है। तो ये तो मैं ऑफ टॉपिक चले गया, बट चलो इस कंपनी के बारे में हम अब बात करते हैं। इसका जो रिसेंटली रिजल्ट है गाइस, अगेन जैसे मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, आज 22 अप्रैल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों में इनका जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा एंड आज स्टॉक ऑलरेडी 10% अप है, यानी कि हो सकता है भाई ये रिजल्ट को ही प्राइस इन कर रही हो मार्केट। इनके टोटल गाइस 89 बुटीक्स हैं जिसमें जो वॉचेस के बुटीक्स हैं ये 86 हैं। जो लाइफस्टाइल जो मैंने आपको ज्वेलरी एंड जो इनका लगेज वाला है इसके 3 बुटीक्स हैं। 80+ ब्रांड्स है इनके पास एक्सक्लूसिवली, ये 49 ब्रांड्स में डील करते हैं, मतलब कोई और कंपनी इनमें डील नहीं कर सकती इंडिया में। बाकी गाइस आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं एंड अब आ जाते हैं भाई रिजल्ट्स में। रेवेन्यू इनका ईयर ऑन ईयर 1198 करोड़ का आ चुका है जो कि 27% का जंप है पिछले क्वार्टर में, प्रीवियस ईयर में। तो एबिटा है ये गाइस 137.6 करोड़ का है जो कि 12.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1100 करोड़ का है जो कि 3.3% का ईयर ऑन ईयर जंप है। देन आप स्टैंड अलोन बेसिस में भी इन्होंने रेवेन्यू शो कर रखा है जो कि आप चेक कर सकते हैं। देन इन्होंने जो बुटीक्स की ओपनिंग है वो दिखा रखी है, एक्सक्लूसिव ब्रांड बिलिंग प्री ओन्ड ये सब को कर रखा है एंड जो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है ये गाइस 2.08 लाख रुपीस है एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है इसका ये 14.1% है। तो अगेन ये काफी अच्छा नंबर है, मतलब जो इनके प्रीवियस स्टोर्स हैं उसी से काफी अच्छी सेल्स ये कंपनी मेंटेन कर पा रही है। तो अगेन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का कोई ऐसा फिगर नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा कितना होना चाहिए, बट जितना ज्यादा उतना बेटर एंड ये अगर डबल डिजिट में ही हो तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कि ऑलरेडी मैच्योर हो जाती है ना, उनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये भाई 3-4% इतना आ जाता है। तो ये वैसा आपको नहीं चाहिए। अगर कंपनी अपने नए स्टोर्स को भी ओपन करिए उसके साथ ही SSSG को भी मेंटेन करिए तो अगेन वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है एंड वो हमें यहाँ पे होता हुआ दिखता है। तो जो मैंने आपको अभी रिजल्ट बताए थे ये 9 मंथ के FY 26 के पूरे ईयरली बेसिस ये पूरे 9 महीने का रिजल्ट था एंड अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो रिजल्ट ये हैं। 468 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करा है Q3 FY 26 में जो कि 26% का ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये 7.8% है जो कि ऑलमोस्ट 47 करोड़ पे है एंड ये 7.8% का जंप है। तो ओवरऑल नंबर्स अगर एट लेवल तक आते आते देखें तो वो इतने ज्यादा नहीं रह जाते हैं, ये केवल 3% पे आ जाता है, -1% पे आ जाता है पूरे 9
9 महीने के लिए, यानी कि ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। बाकी ये कि जैसे मैंने आपको इसका बताया था प्रमोटर कौन है, KDDL लिमिटेड, तो उन्होंने ही अपनी यहाँ पे होल्डिंग के बारे में बता रखा है। तो ये चीज आप देख सकते हैं भाई, इथॉस लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, जो इनका वही अलग अलग ब्रांड वाला सेगमेंट है वो सब है। तो ये इनका अलग होल्डिंग्स का सेक्शन है एंड जो अलग अलग वॉचेस हैं ये सारे इसी के अंडर ही आते हैं। तो यस गाइस, यही था इसका रिजल्ट। एंड अब अगर फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक की बात करें कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है, तो अब जो भी है भाई मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैनेजमेंट ने जो बताया है इसके हिसाब से हम देखेंगे। एंड इसके साथ ही भाई जो मैनेजमेंट है इसके इन्होंने कंसर्न भी रेज करा था रिगार्डिंग GST, मतलब जो इनका प्रोडक्ट है ये एक लग्जरी आइटम में आता है। अगेन इतनी महंगी वॉचेस तो लग्जरी आइटम में ही आती है एंड इसमें इनको ऐसा लग रहा है कि जो GST है वो इंक्रीज हो सकता है इन लग्जरी वॉच सेगमेंट। तो जहाँ अलग अलग आइटम्स में GST कम हुआ है वहाँ पे यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, बट अगेन अभी तक इसका कुछ भी चीज बाहर नहीं आई है। सो यस, उसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज है जो कि इथॉस लिमिटेड जिससे इसके डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रॉब्लम आती है, वो है फॉरेन करेंसी। यानी कि गाइस ये जो भी कंपनी जिन भी वॉचेस में डील करती है ये डायरेक्टली प्री ओन्ड तो इनका सेगमेंट है ही, जो कि ये इंडिया में ही मोस्ट प्रोबेबली बाय करते हैं, बट ये जो कंपनी है ये डायरेक्टली न्यू वॉचेस भी सेल करती है जो कि ये फॉरेन से इंपोर्ट करती है। एंड फॉरेन से जब आपको कुछ भी इंपोर्ट करना होता है तो पेमेंट गाइस फॉरेन करेंसी में ही करनी होती है, इंडियन रुपीज वहाँ पे काम नहीं आते। एंड रिसेंट में आपने देखा होगा कितना ज्यादा भाई डॉलर इंक्रीज हो चुका है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो सारा इंपैक्ट है ये इथॉस लिमिटेड को लेना होता है एंड अगर ये कंपनी नहीं लेगी तो अपने कस्टमर्स को पास ऑन तो करना ही पड़ेगा। बाकी ये गाइस ये जो कंपनी है ये मेनली स्विस फ्रैंक में पेमेंट करती है एंड इन्होंने यहाँ पे शो करा था, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि ये एक एक्सटर्नल हेडविंड है। एंड जब मैनेजमेंट ही हेडविंड्स के बारे में बातें कर रहा है तो क्या लगता है भाई आपको किस तरीके का वहाँ पे आउटलुक रहना चाहिए ग्रोथ का। बाकी गाइस इन्होंने ये ही बताया है 24.24 रुपीज पे था जो इनका स्विस फ्रैंक है 1 जनवरी 2025 में एंड 31 दिसंबर 2025 में ये 113 रुपए पे पहुंच गया। तो जो डेप्रिसिएशन है केवल करेंसी चेंज से वो 19% का है इन द 12 मंथ पीरियड। तो अगेन ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है भाई एक बिजनेस में। तो यस, इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है गाइस इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आता है, बिकॉज इस कंपनी ने गाइस यही बताया कि इन्होंने जो प्राइसिंग में चेंज है इतना ज्यादा करेंसी डेप्रिसिएशन होने की वजह से वो सीधा सीधा कस्टमर्स को पास ऑन नहीं करा, बिकॉज इन्हें एक पर्टिकुलर प्राइसिंग को मेंटेन करना था। इनके जो कस्टमर्स हैं इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अगर ये टाइम टू टाइम रेट्स बढ़ाते रहेंगे तो व्हाई वुड एनीवन बाय द वॉचेस। एंड जो ओवरऑल इनका एडवर्स फॉरेक्स रिलेटेड ग्रॉस मार्जिन का इम्पैक्ट है ये 14 करोड़ का है। 31 दिसंबर को गाइस ऑलमोस्ट इनका 113.37 रुपए पर था जो स्विस फ्रैंक है जिसमें कंपनी डील करती है, वो गाइस और ज्यादा 25% डेप्रिशिएट हो गया एंड वो इन टोटल 119 रुपए पर आ चुका है। तो इससे होता क्या है, इससे यही होता है जो इनकी इन्वेंट्री है ना उस पर इम्पैक्ट आता है। आपको महंगी इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी, अब जब महंगी इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी तो आगे चल के महंगा बेचना भी तो पड़ेगा, तभी तो आप मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। बट वो ये चीज कंपनी नहीं कर रही है। अगर कंपनी 25-30% से अपने प्राइसिंग को इंक्रीज कर देगी तो वैसे इतनी महंगी वॉचेस है तो ऑब्वियसली भाई डिमांड सप्लाई का खेल तो होता ही है, चाहे वो महंगा हो सस्ता हो। तो वही ये चीज को कंपनी को यहीं पे इसका फियर है एंड यही इसके लिए एक एक्सटर्नैलिटी, इसका एक हेडविंड है, एक इसका रिस्क है यहाँ पे। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसे इसके पीयर से कंपेयर करेंगे, तो इसी कैटेगरी में अब आप इसे टाइमेक्स वॉचेस से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज वही एक वॉच वाली कंपनी है जो फिलहाल चल रही है। एक लग्जरी टाइम करके भी एक कंपनी थी जिसका IPO रिसेंटली आया है, बट वो कंपनी कुछ इतनी खास फाइनेंशियल बेसिस में नहीं कर रही है। बट टाइमेक्स लिमिटेड है जो कि इससे लेवल पे ही है, मतलब इसके लेवल पे इतना ज्यादा तो नहीं है। ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। यहीं पे अगर आप टाइमेक्स के मार्केट कैप को देखते हैं, जो टाइमेक्स है वो केवल गाइस 3,000 करोड़ की कंपनी है। तो यस, डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का ही है। बट अगर आप ओवरऑल बिजनेसेस में डिफरेंस देखेंगे, जो टाइमेक्स ग्रुप है ये एक मैन्युफैक्चरर भी है एंड एक ब्रांड भी है। उसके साथ ही ये प्री ओन्ड सेगमेंट में डील नहीं करता है टाइमेक्स। यस, ये कंपनी जो है ये फैशन वॉचेस में डील करती है। अब जो फैशन वॉचेस होती हैं ये है जैसे वर्साची, एस्टन मार्टिन, गेस, ये जो महंगे महंगे ब्रांड्स हैं ये उनमें डील तो करती है। बट अगेन जो टाइमेक्स है ये इनकी प्री ओन्ड वाली चीज नहीं करती है। एंड देन इसके साथ ही ये जो टाइमेक्स है ये एक मास मार्केट में डील करती है, यानी कि यूथ को भी, ब्रॉडर मिडिल क्लास को भी अपने वॉचेस सेल करती है। एंड आप ऑनलाइन भी देखते ही होंगे भाई टाइमेक्स की वॉच तो एज लो एज 700-800 हजार रुपए की भी मिल जाती है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन में। एंड अगर आप रिसेंट क्वार्टर्स में उसके रिसेंट रिजल्ट्स को देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में है सेम क्वार्टर में ये
11.2% का है। वहीं पे जो ईथॉस का सेल्स ग्रोथ है ये केवल 26% का है। तो अगेन टाइमेक्स गाइस धीरे धीरे करके अपनी सेल्स की ग्रोथ को काफी स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। एंड टाइमेक्स ग्रुप को लेकर के भी मैंने अपने चैनल के ऊपर एक डिटेल वीडियो पोस्ट करा था, जिसमें मैंने बिल्कुल सेम ही तरीके से कंपनी है क्या, करती क्या है, कौन ओनर्स है, इस सारी चीज के बारे में बताया था। बाकी ये जो टाइमेक्स ग्रुप है, अगर आपको नहीं पता है तो ये गाइस जो अमेरिका है उसकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट वॉच मैन्युफैक्चरर है। एंड वहीं से अमेरिका से मतलब इनकी एज अ सब्सिडरी टाइमेक्स इंडिया में ये जो कंपनी है ये आके लिस्ट हुई है। ये अपने यूएस वाले डिपार्टमेंट को रॉयल्टी भी पे करते हैं। एंड जो बाकी अलग अलग वॉचेस है जिसमें ये कंपनी डील करती है, लग्जरी वॉचेस, उनको भी रॉयल्टी पे करते हैं। बाकी सादा डिटेल्स गाइस आप उसी वीडियो में देखना। एंड ये जो अभी मैंने आपको ईथॉस लिमिटेड बताया था ना, उसमें कुछ वॉचेस थी जो कि एक्सक्लूसिवली ईथॉस ही बेच सकता है। तो वो वॉचेस में टाइमेक्स डील नहीं करता है, बट ऐसे भी कई सारे ब्रांड है जिसमें ईथॉस भी डील करता है एंड टाइमेक्स भी डील करता है। टाइमेक्स ऐसा डील करता है भाई, टाइमेक्स के भी कई सारे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। ये टाइमेक्स वाले भी ईथॉस की तरह ही बुटीक्स तो नहीं बट अलग अलग आउटलेट्स खोलते हैं जिसमें कई सारे ब्रांड्स के वॉचेस रखते हैं। इनकी भी आफ्टर सेल सर्विसेज है। बाकी कई सारी वीडियो की डिटेल्स आप उसी वीडियो में चेक करना। तो ये गाइस इसके साथ ही हम एक टाइटन कंपनी लिमिटेड को भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब टाइटन में अकेला जो वॉच है वो नहीं है, इनमें इनका ज्वेलरी भी है, इनका ईवेयर भी है, सब कुछ ही आता है। बट अगर आप देखेंगे तो ये 4 लाख करोड़ की कंपनी है। ये कितनी ज्यादा ही बड़ी कंपनी है। बट अगर आप इसका रिसेंट सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ये भी गाइस 30% का है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। क्वार्टरली वाला तो सेल्स ग्रोथ इनका और ही ज्यादा है। यस, एट द एंड ऑफ द डे जब इतनी बड़ी कंपनी इतनी ज्यादा स्पीड से ग्रो करी है तो आई डोंट थिंक ईथॉस में इतना ज्यादा ग्रोथ का स्कोप बचा है अनटिल एंड अनलेस ये अपनी सेल्स को और ज्यादा स्पीड से ग्रो कर पाए। बट वो मेरे को और ज्यादा डाउटफुल लग रहा है रिगार्डिंग करेंटली जो भी सिचुएशन है एंड जो फॉरेन करेंसी में चेंजेस हो रहे हैं एंड इंडियन करेंसी कितना ज्यादा डिप्रिशिएट हो जाती है। तो एज सच भाई बिजनेसेस को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं एंड होती भी हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ईथॉस लिमिटेड का भी जो मार्केट कैप है ये रिसेंट कुछ ईयर्स में कई ज्यादा टाइम्स में बढ़ा है। बट अगेन रिसेंटली पिछले 1 साल से इस कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। तो यस, जहाँ पे सेल्स की ग्रोथ कम हो रही है वहाँ पे कैपिटल क्यों अट्रैक्ट होगा। एंड जहाँ पे मैनेजमेंट खुद ही एक्सटर्नल हेडविंड्स के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट खुद ही डर रहा है करेंसी डेप्रिसिएशन होने की वजह से। अब जब कई FII भाग ही इस वजह से रहे हैं जब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो इस वाली कंपनी का कैसे हाल अच्छा चल रहा होगा आई एम सीरियसली डाउटफुल। बट यस, इस कंपनी को भी हमें ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर आगे चल करके इसकी ग्रोथ बेटर होती है तो कैपिटल यहाँ पे भी अट्रैक्ट होगा एंड स्टॉक प्राइस अगेन चलने लग जाएगा। बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था, कोई भी रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है। हमने सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं क्यों मुझे इसका जो पीयर्स हैं वो थोड़े बेटर लगते हैं। उसके साथ ही वही टाइटन जैसी 4 लाख करोड़ की ह्यूज मार्केट कैप वाली, मतलब ऑब्वियसली जो लार्ज कैप कंपनी है वही इतना बेटर परफॉर्म करिए। तो बड़ी बड़ी कंपनी या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां पे जाके इन्वेस्ट क्यों ना करें एंड ईथॉस में क्यों आए जहाँ पे मैनेजमेंट ही खुद ही डर रहा है। तो यस, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने इस कंपनी के बारे में इस वीडियो से जान लिया हो। ये वीडियो कहीं पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बाय गाइस।